हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दीजिए। यस 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 यस, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। तो अब हम लोग अपना टॉपिक का आगाज करता हूं और ये टॉपिक ऐसा है सर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले सर मैं आपको एक बात क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक के बाद आपको रिश्तेदार समझ आए ना आए, लेकिन रिश्तेदारी में आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। तो शुरू करें आज का टॉपिक। चलिए सर, ब्लड रिलेशन के बारे में अगर मैं पहला फैक्ट आपको बताऊं तो सर वो ये है, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है सर, वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। वर्बल रीजनिंग क्या है? आप में से कोई बताएगा वर्बल रीजनिंग क्या है? एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा वर्बल रीजनिंग से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सर, वर्बल रीजनिंग का एक सेगमेंट है। अब रीजनिंग का एक सेगमेंट है तो इसमें खाली ब्लड रिलेशन तो नहीं आता होगा सर। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं वर्बल रीजनिंग में? सर पजल आपने देखा होगा, पजल आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट आपके वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। आपको सीटिंग अरेंजमेंट जो देखने को मिलता है वो भी वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है। तीसरा है सर ब्लड रिलेशन, ये भी आपको वर्बल रीजनिंग का पार्ट मिलेगा। और चौथा है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी क्या है? वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब सर अगर आपने वर्बल रीजनिंग पढ़ी है या आप वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर पैसेज बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैसेज बेस्ड कैसे सर? सर आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी जिसको आपको निकालना है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। सर इंफॉर्मेशन को आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? मान लीजिए आपको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक दिया गया और एक पैसेज दिया गया, इसमें से आप क्या करेंगे, आपको इंफॉर्मेशन को निकालना है और इसे फैमिली ट्री के रूप में, फैमिली ट्री के रूप में आपको कन्वर्ट कर लेना है। अब आप में से कई लोग ये पूछ रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं, राम राम गुरुजी। अरे बिल्कुल राम 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 भाई, आपकी वॉइस अच्छी है सर। अरे धन्यवाद धन्यवाद पूजा सिंह। हेलो सर, हेलो मानवी। आप कहां से हो गुरुजी? कानपुरिया हैं, कानपुरिया, हम कानपुर। चलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपके फिर से आऊंगा आपके पास। तब तक के लिए मैं आपको टॉपिक समझाता हूं। एक बार ये टॉपिक क्लियर होने दीजिए, मैं आपसे बात करके यहां से जाऊंगा, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था सर फैमिली ट्री पे। सर फैमिली ट्री में आपको एकदम विस्तार से बताऊंगा। अगर कोई यहां पे ऐसा है जिसने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, जिसने कभी ये टॉपिक नहीं देखा, पहली बार देख रहा है, मौसा मामा में कंफ्यूज हो जा रहा है, बुआ चाची में कंफ्यूज हो जा रहा है, तो उसको चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, उसे मैं एक एक चीज यहां पे समझा के जाऊंगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब अगर मैं सर ब्लड रीजनिंग की बात करूं, ब्लड रिलेशन की बात करूं रीजनिंग में, तो ब्लड रिलेशन से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब पहला जो टाइप होता है वो होता है सर पजल बेस्ड, पजल या पैसेज बेस्ड आप इसे बोल सकते हैं। सर यहां पे आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से आपको इंफॉर्मेशन को निकालना है, फैमिली ट्री ड्रॉ करना है और आंसर देना है। इतनी बात क्लियर है? दूसरा जो टाइप हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है कोड बेस्ड, यानी कोड के फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? कोड के फॉर्म में कैसे? सर आपको बोलेगा a प्लस बी का मतलब है a मां है b की। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको कोड बेस्ड में मिलते हैं। समझ आ रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया, शॉर्ट आउट दे दीजिए। हाय अदन्या। तीसरा है सर, अगर पहला बात करूं पजल बेस्ड, दूसरा है सर कोड बेस्ड, तीसरा क्या होता है सर? तीसरा आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, वहां पे क्वेश्चन लिखा होता है कि मोनू एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसकी जो बेटी है
इस इंसान की जो बेटी है वो मेरी बहन है, तो बताइए मोनू का उससे क्या संबंध है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी तीसरा टाइप है पॉइंटिंग टू अ फोटो और पिक्चर बेस्ड, ये आप इसे बोल सकते हैं। क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर हैं? यानी 3 टाइप के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, सर एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, यूपीएससी का सीसेट एग्जाम हो, इन 3 टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। इतनी बात क्लियर है? अब ब्लड रिलेशन टॉपिक में शुरू करूं इससे पहले बहुत ही जरूरी नोटेशन आपके लिए जरूरी है सीख लेना, कि आप नोटेशन जान लें कैसे यूज करते हैं। सर यहां पे मैन अगर होगा, मेल होगा, कोई पुरुष होगा, तो उसे हम प्लस से दिखाते हैं। वहां पे हम लिखेंगे नहीं ये पुरुष है, हम क्या करेंगे उसके ऊपर प्लस लिख देंगे। जैसे अगर ए के ऊपर प्लस लिख दिया, ए के ऊपर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये पुरुष है, ये मेल है। इसी तरह सर फीमेल के लिए नोटेशन यूज करते हैं माइनस, फीमेल के लिए नोटेशन यूज करते हैं माइनस। यानी कि अगर मैं यहां से अदन्या, यानी अदन्या का अगर बिना नाम लिखे मैं इनका नाम लूं तो क्या लिखूंगा, अदन्या को अगर मैं एक्स लिखूं इसके ऊपर माइनस लिख दूंगा, यानी अदन्या क्या है, फीमेल है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर मैरिड कपल है, मैरिड कपल है, या फिर मान लीजिए कपल ही है, मान लीजिए आप हैं और आपकी मैडम है, तो उनके लिए हम लोग सर यूज करते हैं एक नॉट को, एक गांठ को यूज करते हैं। आप दोनों के बीच एक जोड़ है, एक गांठ है, एक नॉट है, इसीलिए मैरिड कपल के बीच एक गांठ यूज करते हैं, एक नॉट यूज करते हैं। मान लीजिए ए और बी की शादी हो रही है, तो ए प्लस है, मेल है, और इसकी शादी बी माइनस से हो रही है। इन दोनों को, ये दोनों मैरिड कपल हैं, ये दिखाने के लिए क्या करेंगे सर, हम ये नॉट का यूज करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन अगर मैं देना चाहूं, सर आप लोग जनरेशन गैप जानते होंगे। जैसे आप हैं, फिर आपके पिताजी हैं, फिर आपके दादाजी हैं, फिर उनके पिताजी हैं, यानी आपके परदादाजी हैं, इसे बोलते हैं जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप जब भी आती है, जनरेशन गैप जब भी आएगी, तब आप यूज करेंगे एक वर्टिकल लाइन को। इसी तरह से सर अगर सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन क्या, जैसे आप हैं, सेम जनरेशन का मतलब आप हैं, आपके भाई बहन होंगे, आपके कजिन होंगे, इन सब के लिए, यानी ये सेम जनरेशन में आ गए, इन सब के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लाइन से दिखाते हैं। इतनी बात क्लियर है? फटाक से कमेंट करके बताइए इतनी बात क्लियर है या नहीं। सर ट्रिक से बताओ, अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो, मैथमेटिक्स दुनिया, ट्रिक बाद में देखना। ट्रिक तो रट्टू लोग करते हैं, आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आप अगर यहां पे आए हैं, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ब्लड रिलेशन का सर तिया पांचा कर दूंगा। समझ रहे हैं? तिया पांचा का मतलब सर इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा सर। आप बस देखते रहिए, आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बहुत जरूरी है वो है हमारा फैमिली ट्री। क्योंकि कई लोग होते हैं जो रिश्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस क्लास के बाद मेरी आपसे प्रॉमिस है कि आप रिश्तों में कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपसे शुरुआत में ही बोला था, आप रिश्तेदारों को समझ पाए ना समझ पाए, इस क्लास के बाद आप रिश्तेदारी जरूर समझ जाएंगे। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा और बहुत गौर से देखिएगा। यहां पे देखिए, मान लीजिए कोई ए है, एक मेल है, इतनी बात क्लियर है? अब इसकी शादी हमने किसी फीमेल बी माइनस से करा दी। देखिए मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, और शादी हुई है यानी मैरिड कपल है तो एक नॉट से दिखा दिए। सर इनके पापा हैं सी, इनके पापा ने शादी कर ली है डी से, यानी डी से शादी की है माइनस। अब देखिए यहां पे जनरेशन गैप है, तो हम लोग एक वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? रिलेट करते चलना बातों को। अब इधर बी भी होगी, तो बी की भी एक पिताजी या माताजी होंगे, तो मान लेते हैं ई पिताजी हैं और उन्होंने शादी की है एफ से। यहां पे अब आपके पास कुछ रिलेशन बन के आ गए हैं, ये दोनों आपस में क्या है सर, पति पत्नी है। अब यहां पे ये देखिए सी बी का क्या है, बी जो होगी वो पति के माता पिता की क्या होगी, बहू होगी, और बहू को बोलते हैं सर डॉटर इन लॉ। बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ।
यानी सी और डी की बी क्या होगी, डॉटर इन लॉ होगी। उसी तरह सी और डी बी के क्या होंगे, सी और डी बी के क्या होंगे सर, सी और डी बी के सास ससुर होंगे। यानी कि सी ससुर होगा और डी सास होगी। ससुर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, और सास को बोलते हैं मदर इन लॉ। सर फादर तो बने हैं लेकिन बाई लॉ, मदर तो हैं लेकिन बाई लॉ, इसलिए यूज करते हैं हम लोग फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। क्लियर है। यानी बी क्या हो गई सर, डॉटर इन लॉ हो गई सी डी की, और सी डी क्या हो गए बी के, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हो गए। इतनी बात क्लियर है। अब इधर भी देखिए, ई और एफ ए के कौन होंगे, ई और एफ ए के कौन होंगे, सर इसकी पत्नी है, पत्नी के मम्मी पापा इसके कौन होंगे, सास ससुर ही होंगे, यानी कि फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। सो ई और एफ का ए कौन होगा, सर ए दामाद होगा, और दामाद के लिए हम लोग यूज करते हैं सन इन लॉ। दामाद के लिए क्या यूज करते हैं, सन इन लॉ। क्लियर है, सही जा रहा है सब। सर नाम का यूज करो सिंबल की जगह, भाई सिंबल से ही समझ आ जाएगा, कोशिश करो। मैथमेटिक्स दुनिया बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए, ए और बी नाम यूज करेंगे तो आप एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एबीसीडी से आपको हर एक रिश्ता बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। बस ध्यान से, सर इन्फिनिटी का सिंबल का क्या मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब है सर मैरिड कपल। आप देखिए ए और बी की शादी हो गई है, ए और बी एक इन्फिनिटी यानी कि एक गांठ से, इसको इन्फिनिटी मत समझिए, इसको यहां समझिए नॉट, एक जोड़े द्वारा जुड़ गए हैं। ए और बी आपस में क्या है, एक जोड़े द्वारा जुड़ गए हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं इनफाइनाइट साइन या नॉट साइन का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मान लेते हैं कि ए और बी के कुछ भाई बहन होंगे। भाई बहन कहां पे आएंगे सर, सेम जनरेशन में आएंगे। सेम जनरेशन में तो मान लेते हैं जी इसका भाई है और इसकी एक बहन है एच। क्लियर है, ये दोनों सेम जनरेशन में है, ये जी की बहन है तो ए की भी बहन होगी। इसी तरह सर बी के एक भाई होगा आई और इसकी एक बहन होगी जे। अब कुछ और रिश्ते आपके पास निकल के आने वाले हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं ए के संबंध में, ए के सापेक्ष, ए के रिलेशन में देखता हूं इधर के रिश्ते। सर ए आई का क्या होगा, पत्नी का भाई है तो ए उसका क्या होगा, सर जीजा होगा, और जीजा के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है ब्रदर इन लॉ। इसी तरह सर आई का ए क्या होगा, आई ए का क्या होगा, सर साला होगा, और साला के लिए भी यूज करते हैं ब्रदर इन लॉ। तो साला और जीजा दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। ठीक है। अब ए की जे क्या होगी, पत्नी की बहन, पत्नी की बहन कौन होगी, साली होगी, साली के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यानी ए की जे क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। तो सर जे का ए क्या होगा, जीजा ही होगा, और जीजा के लिए यूज करते हैं क्या, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है, इतना समझते चलिएगा। अब देखिए बी के रिलेशन में देखते हैं। बी के रिलेशन में आप जी और एच को देखिए। बी क्या है सर, ये जी क्या है सर, ए का भाई है, यानी बी का क्या होगा, बी का देवर होगा या फिर जेठ होगा। अगर छोटा भाई होगा देवर होगा, बड़ा भाई होगा तो जेठ होगा। देवर और जेठ दोनों के लिए ही ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। तो ब्रदर इन लॉ चार चीजों के लिए यूज किया जाता है, जीजा के लिए, साला के लिए, देवर के लिए, जेठ के लिए, इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। क्लियर है। अब जो बी है ये एच की क्या होगी, सर पति की बहन है। पति की बहन क्या होती है, ननद, और ननद के लिए यूज करते हैं हम सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ भी किसके लिए आया, एक तो साली के लिए आया और दूसरा इस ननद के लिए आया, यानी ननद और साली इन दोनों को ही सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर जी है इसका भाई तो बी इसकी क्या लगेगी, अगर ये इसका देवर लगेगा तो बी क्या लगेगी, सर बी भाभी लगेगी, और भाभी के लिए भी यूज करते हैं सिस्टर इन लॉ। क्लियर है इतना। चलिए फिर अब मान लीजिए ए और बी के बच्चे हैं, ए और बी के दो बच्चे हैं, के और एल। के मान लीजिए लड़का है और एल लड़की है। अब फिर से आपको कुछ नए रिलेशन मिलेंगे। देखिए यहां पे के और एल दोनों सिबलिंग्स हैं। यहां पे क्या होता है सर, एक टर्म और मैं आपको बता दूं, सिबलिंग। सिबलिंग किस लिए यूज करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सिबलिंग भाई बहन के लिए यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिबलिंग भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन, इन तीनों के लिए यूज होता है। क्लियर रहेगा इतनी बात। चलिए अब देखिए यहां पे के का रिलेशन जी से। सर ये इसका बेटा है के,
तो ये इसके पापा हैं, और पापा का भाई क्या होगा, चाचा, यानी जी क्या हो जाएगा, चाचा, और चाचा के लिए यूज करते हैं, चाचा के लिए आप क्या यूज करते हैं, अंकल यूज करते हैं। इसी तरह एच, एच क्या हो जाएगी, पापा की बहन यानी बुआ, और बुआ के लिए यूज करते हैं आंट। क्लियर है सर? एल के भी यही होंगे, एल के क्या होंगे, चाचा और बुआ। इतनी बात क्लियर है? अब सर ये जी के क्या होंगे, जी कौन है सर, चाचा हैं, चाचा के ये क्या लगेंगे, भतीजे लगेंगे, भतीजा को बोलते हैं नेफ्यू, भतीजा को क्या बोलते हैं सर, नेफ्यू। और ये है भतीजी, एल क्या है, भतीजी है, इन बुआ चाचा की क्या है, भतीजी है, तो भतीजी के लिए क्या यूज करते हैं सर, नीस यूज करते हैं, भतीजी के लिए नीस। क्लियर है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सर देख लेते हैं इधर, अब इधर पापा की तरफ आ गए, अब किधर जाना है हमें, मम्मी की तरफ समझते हैं। मम्मी की तरफ देखिए, के आई के क्या होगी सर, मम्मी के भाई, इसकी मम्मी के भाई क्या लगेंगे, मामा, और मामा को हम लोग बोलते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल का मतलब मम्मी के साइड के, पैटर्नल का मतलब पापा के साइड के, मम्मी के साइड के होंगे मैटरनल, और यानी माँ से मैटरनल, माँ से मम्मी। पैटर्नल होता है पापा की साइड का, पा से पापा, पा से पैटर्नल। ठीक है, तो के यानी आई जो हो जाएगा वो के का क्या होगा सर, मैटरनल अंकल यानी मामा होगा। उसी तरह सर जे, मम्मी की क्या है, बहन है यानी मौसी है, और मौसी के लिए यूज करते हैं हम लोग मैटरनल आंट। इतनी बात क्लियर है? चलिए यहां पे आ रहा है सर एल। अब देखिए यहां पे एल है, सॉरी यहां पे देखिए हम लोग आई और जे पे थे, तो आई और जे क्या है, आई और जे मामा और मौसी हो गए। अब इनके लिए ये क्या होंगे, के क्या होंगे सर, ये मामा है तो मामे का कौन होगा, भांजा होगा, और भांजा के लिए भी हम यूज करते हैं नेफ्यू को। उसी तरह एल भांजी होगी, और भांजी के लिए यूज करते हैं हम लोग क्या, नीस, यानी भतीजा या भांजा, इसके लिए नेफ्यू, भतीजी या भांजी इसके लिए नीस। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने इनकी भी शादी करा दी। जी की शादी किससे हुई सर, एम से शादी हो गई जी की, और एच की शादी हमने करा दी एन से। इसी तरह सर आई की शादी हमने करा दी ओ से, और जे की शादी हमने करा दी पी से। अब आप यहां देखेंगे फिर से एक रिलेशन निकल के आ गया, के सापेक्ष में ये क्या होगा, चाचा की पत्नी क्या होगी, चाची, और चाची के लिए हम यूज करते हैं क्या, आंट। उसी तरह ये है बुआ, बुआ के पति क्या होंगे, फूफा, और फूफा के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंकल। इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को? सही है, बढ़िया चल रहा है, सही है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, सही है, नेचुरल लवर। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे यानी इसके क्या हो गए सर, के एम के क्या हो गए सर, यहां पे ये कौन है, चाचा की चाची आंट हो गए, और इधर ये कौन हो गए सर, फूफा, यानी बहुत खतरनाक रिलेशन है फूफा क्या हो गए सर, अंकल हो गए। इतनी बात क्लियर है? अब इधर आ जाइए सर, ये कौन थे, मामा, और मामा की पत्नी क्या होगी, मामी को क्या बोलते हैं सर, मम्मी की तरफ है तो मैटरनल आंट। उसी तरह सर ये क्या हो गई, ये मौसी हो गई, और मौसी के पति कौन होंगे, मौसी के पति होंगे आपके मौसा जी, और मौसा जी के लिए क्या यूज करते हैं सर, मैटरनल अंकल, यानी मौसा और मामा दोनों के लिए मैटरनल अंकल यूज करते हैं। याद रहेगा इतना? बढ़िया। अब देखते हैं कुछ और, क्या देखना है सर, अगर मान लीजिए इनके बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, और इनके भी बच्चे हैं। यहां पे क्या है सर, मान लीजिए आर एस टी यू, ये क्या है, आर एस टी यू, ये आपस में आर एस टी यू के और एल, ये आपस में क्या है, चचेरे ममेरे और सपेरे भाई बहन। ठीक है, चचेरे ममेरे और सपेरे भाई बहनों को क्या बोलते हैं सर, कजिन बोलते हैं, यानी चाचा से मामा से जो भी भाई बहन हमारे होंगे वो क्या होंगे, कजिन होंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब मैं क्या करता हूं सर, यहां पे देखिए ये के है, ये के पापा हैं, मान लीजिए आप हैं या आपके पापा हैं, फिर ये उनके पापा यानी आपके दादा हुए, इनके भी तो पापा होंगे। मान लीजिए इनके पापा हैं यू, और इन्होंने शादी कर ली है वी से। यू तो एक बार हम लोग ले चुके हैं, मान लीजिए वी है और इन्होंने शादी कर ली है डब्ल्यू से। क्लियर है? इसी तरह सर इधर ई है और इन्होंने शादी कर ली है, एक्स हैं इनके पिताजी, और इन्होंने शादी कर ली है वाई से। तो सर ये क्या लगेंगे, देखिए ये इनके क्या लगेंगे, पिताजी, फादर सन का रिलेशन हो जाएगा। फिर ये क्या लगेंगे, दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर, और दादाजी की पत्नी दादी यानी ग्रैंड मदर। इनके ये क्या हुए, के क्या होंगे,
ग्रैंडसन, ठीक है, और ग्रैंड डॉटर। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहां पे ये दादा के भी हैं, यानी परदादा, दादा के पापा परदादा, परदादा के ये क्या लगेंगे, ये इनके परदादा हैं, यानी ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। उसी तरह इधर ग्रेट ग्रैंड मदर, इधर क्या होगा सर, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। इतनी बात क्लियर है, पर पोता या पर पोती, ठीक है। अब देखिए मम्मी की तरफ, मम्मी की तरफ ये क्या हुए सर, मम्मी के पिताजी आपके क्या लगेंगे, नाना नानी। नाना नानी को भी क्या बोलते हैं सर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही बोलते हैं। तो आप भी इनके क्या होंगे, पर नाती या पर नातिन होंगे, उसको भी बोलते हैं ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। क्लियर है। अब देखिए यहां पे इनके नाना नानी के पिताजी ये क्या होंगे, पर नाना या पर नानी। पर नाना या पर नानी को क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। यहां पे इनको इनके क्या लगेंगे सर, पर पोता मतलब पर नाती या पर नातिन, तो उनको भी क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब आप यहां पे देखिए ये पूरा ट्री आपको मैंने ड्रा करके दे दिया है, पूरा ट्री मैंने आपको यहां बना के दे दिया है, फैमिली ट्री जिसे कहते हैं। यहां पे हर एक रिलेशन मैंने आपको समझा दिया है। यहां पे देखिए कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से इसको हटा भी दें, पर पोता पर नाना, कहीं आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको हर एक रिलेशन समझ में आएगा। इसे ही हम बोलते हैं फैमिली ट्री, और इसका यूज करके आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार यस कमेंट में यस बोल दीजिए अगर आपको ये क्लियर है। सर इंग्लिश में बताइए। अरे भाई इंग्लिश में भी तो बताए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताए। सर आप अड्डा 24/7 में पढ़ाने लग जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं। अगर इतनी बात क्लियर तो मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं। और आप जानते हैं मुझे, मैं कभी आपको क्वेश्चन का टाइप नहीं बताता। टाइप मैं नहीं बताऊंगा सर, आप बताएंगे क्वेश्चन देखने के बाद। चलिए आपको सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए इज बी's डॉटर, ए बी की बेटी है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या संबंध है। सर आपको टाइप समझ आया क्या, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। क्या है टाइप एक बार कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहां पे देखिए ए बी की डॉटर है, ए सर डॉटर है, किसकी है, बी की डॉटर है, बी की डॉटर है। ए जनरेशन गैप आ गया, वर्टिकल लाइन, डॉटर है यानी माइनस फीमेल होगी। बी कौन है, बी के बारे में नहीं पता सर, बी के बारे में हमें नहीं पता, प्लस हो गया या माइनस, मेल हो गया या फीमेल। क्लियर है। अब देखिए बी इज सीज मदर, बी क्या है, सी की मदर है। बी क्या है सर, सी की मदर है। बी मदर है किसकी, सी की, यानी इसका बेटा है, ये डॉटर है तो इसका बेटा या बेटी होगी सी। ठीक है, ये प्लस होगा माइनस होगा हमें नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं, डी इज सीज ब्रदर, डी जो है सी का ब्रदर है, सी का ब्रदर है डी। डी क्या है, सी का ब्रदर है, सी के बारे में नहीं पता लेकिन डी के बारे में पता है, डी भाई है, भाई है तो प्लस। अब ये पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध है। सर ए सी की बहन हो गई या भाई हो गया, ए सी की बहन हो गई और सी का डी भाई है, तो ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, भाई बहन होंगे, क्योंकि इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या संबंध, यानी डी कौन है सर, डी भाई है, भाई यानी ब्रदर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो सर आपको टाइप समझ में आया, आपने कमेंट किया, बिल्कुल 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 ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको इस टाइप का क्या नाम है। सर पहला मैंने जो जिक्र किया था, पहला टाइप क्या था सर, पैसेज बेस्ड या पजल बेस्ड। यहां पे आप देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है, एक पजल के फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, इसे ही हम बोलते हैं क्या, पैसेज बेस्ड या पजल बेस्ड। और ये हो जाएगा अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे ले जाता हूं। आप लोग फटाक से इस क्वेश्चन को उतारिए, कॉपी पेन लीजिए और आंसर कमेंट में बताइए। मैं बिल्कुल देख रहा हूं आप लोगों को। देखिए यहां पे P इज क्यूज ब्रदर, P क्या है, Q का ब्रदर है। सर P ब्रदर है, ब्रदर है किसका, Q का ब्रदर है। Q कौन है, सिस्टर या ब्रदर, नहीं पता हमें। R इज क्यूज मदर, R Q की मदर है, Q की मदर है R यानी R माइनस। फिर उसके बाद S इज R फादर, S इज R फादर, S R का फादर है, S R का फादर है यानी S प्लस हो गया, सही है। अब देखिए T इज S मदर, T क्या है, S की मदर है, अब S की भी मदर है T,
तो ये पूछ रहा है P का T से क्या रिलेशन है। सर P का T से क्या रिलेशन है, ये बहुत बड़ा लंबा रिलेशन बन गया। क्या करना है आपको, आप इस P Q R S T को छोड़िए, आप क्या समझिए, आप अपने ऊपर बात ले जाइए। आप सोचिए कि P आप हैं, ये P नहीं है, P आप हैं, ठीक है। ये P आप हैं, ये आपकी मान लीजिए बहन या भाई हो गया। अब आपकी बहन की माँ यानी आपकी माँ, आपकी माँ के पिताजी कौन होंगे, आपके नाना, और नाना की माँ यानी आपकी पर नानी, और पर नानी को आप क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड मदर। पर नानी कौन होगी, ग्रेट ग्रैंड मदर होंगी। इसने पूछा है सर P का T से क्या संबंध है। यहां पे फिर से ध्यान दीजिएगा, T का संबंध नहीं पूछा, उसने पूछा है P का क्या संबंध है। तो P T का क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। क्या हो जाएगा सर, ये सन है ना, देखिए प्लस सन है, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन यानी पर पोता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ग्रैंड सन सही आंसर हो जाएगा। यहां मैं कलर चेंज कर लूं क्या, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत व्हाइट हो गया पूरी पीपीटी में। बहुत बढ़िया, बी यानी कि बी ग्रेट ग्रैंड सन नेचर लवर्स। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, यानी सीख रहे हैं आप लोग। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला सर, अब आप इसका क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। बिल्कुल आप इसको लगाइए, कॉपी पेन उठाइए और कमेंट में मुझे आंसर मिलना चाहिए। जिसका सही कमेंट होगा मैं उसके कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको घर पे लगाना है। चलें नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं सर, टाइप नंबर 2। फिर से मैं आपको टाइप का नाम नहीं बताने वाला, ये आप बताएंगे क्वेश्चन देख के। आइए क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए एक डायरेक्शन दी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक एक डायरेक्शन दे दी गई है। यानी आपको बताया गया है कि अगर A प्लस B लिखा है तो उसका मतलब है A बेटी है B की, A इज डॉटर ऑफ B। इसी तरह A इंटू B मीन्स A इज सन ऑफ B, A इंटू B का मतलब है A बेटा है B का। इसी तरह सर A माइनस B का मतलब है A वाइफ है, पत्नी है B की। इतनी बात क्लियर, ये आपको डायरेक्शन दी गई है। और ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक यही डायरेक्शन फॉलो करनी है। सर आप इसको देख रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है कौन सा टाइप है, एक बार कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। बताइए कौन सा टाइप है। और इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है सर, P इंटू क्यू माइनस एस, P इंटू क्यू माइनस एस। सर P इंटू क्यू ये कहां से हम लोग पता चलेगा सर, डायरेक्शन से पता चलेगा। यहां देखिए A इंटू बी, यहां पे क्या करिए आप P रख दीजिए और इसकी जगह Q रख दीजिए। इसी तरह यहां पे P रख दीजिए और इसकी जगह Q रख दीजिए। तो P इंटू क्यू, P इज सन ऑफ Q। P क्या होगा सर, बेटा होगा Q का। P क्या होगा सर, बेटा होगा Q का। P यहां पे बेटा हो जाएगा Q का, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं P बेटा है Q का। अब Q इसकी मां है या पापा हमें नहीं पता, यह हम आगे देखेंगे। दूसरा लिखा है Q माइनस एस, Q माइनस एस अगर आपको देखना है सर आप यहां पे वापस जाइए, A माइनस बी, यहां पर A माइनस बी की जगह आप रख दीजिए Q माइनस एस, यहां भी रख दीजिए Q एस, यानी Q माइनस एस मीन्स Q इज वाइफ ऑफ B, यानी Q वाइफ है B की। यहां पे देखिए सर Q वाइफ है B की, Q वाइफ है B की। एक मिनट रुकिएगा, बिल्कुल यहां पे है Q वाइफ है किसकी, B की। क्या B दिया है, S की। सर B की जगह S था, Q वाइफ हो जाएगी S की। यहां पे देखिए Q वाइफ है S की, तो S अपने आप प्लस हो गया। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ S इज रिलेटेड टू P, S का संबंध P से कैसा है। तो सर मान लीजिए अगर ये आप हैं तो ये आपकी क्या हुई सर, मां हुई, और मां के पति, मां ने जिससे शादी की है वो आपके कौन हुए सर, पिता हुए। तो S का P से कैसा संबंध है, फादर वाला। यहां पे देखिए S P से किस तरह संबंध है, ये S के बारे में बात पूछ रहा है, यानी कौन हो जाएंगे सर, पिता फादर। फिर से आपको ध्यान रखना है, P का अगर पूछता तो आप क्या बोलते, सन बोलते, तब आपका ऑप्शन नंबर A सही होता। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग इस टाइप को जान गए होंगे, यानी ये टाइप कौन सा है, कमेंट आया क्या, बी राइट आंसर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर बहुत बढ़िया। नेचर लवर्स फादर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, नेचर लवर्स फादर बिल्कुल सही आंसर होगा। इस टाइप का आप लोगों ने नाम नहीं बताया, इस टाइप का नाम बताइए सर, कौन सा इस टाइप का क्या नाम होगा। तो मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था, आपको कोड के फॉर्म में मिलेगा, इसे ही हम बोलते हैं कोड बेस्ड या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन।
यानी यहां आपको कोड के फॉर्म में दे दिया गया। अब शायद आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन का गेम उड़ा देंगे, यानी क्वेश्चन बच तो नहीं पाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है t माइनस एस इंटू बी माइनस एम। अब आप इस क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि रीजनिंग तभी आएगी जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, मेरे लगाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं इसको होमवर्क में देता हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोड बेस्ड ही है, आप इसको भी होमवर्क में करके लाइए और सही कमेंट देने वाले को मेरा लाइक दूंगा, ठीक है। टाइप 3 उठाते हैं और फिर से इसका जो नाम है, इस टाइप 3 का नाम है वो आप बताएंगे कमेंट में। चलिए मैं क्वेश्चन देखता हूं क्या है। पॉइंटिंग टुवर्ड एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करता है। एक बूढ़े आदमी की ओर क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। कैलाश कहता है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। कौन कह रहा है सर? सर कैलाश है। कैलाश क्या कहता है? एक बूढ़े आदमी की फोटो लगी है या बूढ़े आदमी खड़ा है, उसकी तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है और बोल रहा है कि इसका जो बेटा है, इसका बेटा है वो मेरे बेटे का, यानी कैलाश के बेटे का क्या है? चाचा है। सर कैलाश का चाचा कौन होगा? सर इसके पिता का भाई, यानी के का भाई ही तो है। ये के का भाई ही तो है, और के का अगर भाई है और भाई का पिता यानी इसका पिता, तो कैलाश किसकी ओर इशारा कर रहा है सर? अपने पिता की ओर। कैलाश किसकी ओर इशारा कर रहा है? अपने पिता की ओर। यहां पे इसने क्या पूछा है? कैलाश उस बूढ़े आदमी से कैसे संबंधित है? ये पूछ रहा है कैलाश कैसे संबंधित है। अगर ये बूढ़ा आदमी इसका पिता है तो कैलाश क्या है? उसका बेटा है सर, पुत्र है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पुत्र हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं? बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे और इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए फिर ट्राई करते हैं। मैं यहां पे कमेंट देख लेता हूं। नेचर लवर्स सन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेचर लवर को समझ में आ रहा है सब कुछ। सन यानी पुत्र, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। द पॉइंटिंग टू अ फोटो निर्मल सेड, एक फोटो की ओर इशारा करके निर्मल कहता है। मान लीजिए निर्मल खड़ा है और ये एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है और फोटो की ओर इशारा करके कहता है सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडसन। ये किसी फोटो की ओर कह रहा है, उसमें एक लड़की बनी है, क्योंकि सी इज द डॉटर, इसमें एक कोई खूबसूरत महिला बनी हुई है। सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये कह रहा है मेरे दादा के ओनली सन। मेरे दादा के सन कौन? मेरे पापा, और एक ही सन है, उनकी डॉटर है ये, यानी मेरे पापा की डॉटर कौन? मेरी बहन। ये तो क्वेश्चन खल्लास हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना। क्या कह रहा है? निर्मल ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी मेरी कौन है? मेरी बहन है। तो ये पूछ रहा है लड़की निर्मल से किस प्रकार संबंधित है। लड़की निर्मल की कौन हुई? बहन हुई। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर, बहन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने यहां पे तीनों टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। टाइप 1 आपको पजल टाइप समझा दिया, टाइप 2 मैंने आपको समझा दिया कोडेड ब्लड रिलेशन, और टाइप 3 मैंने आपको समझा दिया ए पॉइंटिंग टुवर्ड फोटो वाला टाइप। तो तीनों टाइप की, इससे बाहर ब्लड रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आता, किसी टाइप का नहीं आता। अब आप चाहे किसी भी क्वेश्चन की बात करिए, चाहे आप एसएससी का कोई क्वेश्चन उठा लीजिए या आप सीसैट पे पहुंच जाइए। बस हाँ, एसएससी जेई और आरआरबी जेई में ये फेवरेट हो जाता है। एसएससी जेई आरआरबी जेई में आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए खूब मिलते हैं। बाकी बैंकिंग में आप जाएंगे तो पजल बेस्ड और कोडेड आपको देखने के लिए बहुत मिलते हैं। आई होप इस 30 मिनट के सेशन में आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने हर एक टाइप डिस्कस किया है और इसी के साथ मैं इस क्लास को बंद करूंगा। लेकिन इसके अगले सेशन में, यानी अगली अगर जब मैं क्लास लूंगा तो वहां मैं आपको रीसेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं, और हर एक टाइप वाइज हम लोग क्लियर करने वाले हैं पूरे ब्लड रिलेशन के जितने भी रीसेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपने बहुत सारे आंसर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय।